हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। आज हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हीट किस तरह प्रोड्यूस होती है या हीटिंग का क्या असर पड़ता है, हीटिंग पर क्या असर पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट से। पहले एक बार हम पूरा अपना पुराना रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। जी, पार्ट 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स पढ़े थे। सिंबल्स देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े थे। जी, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ये, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है ये, स्विच ऑन का सिंबल इस तरह से, स्विच ऑफ का सिंबल इस तरह से, वायर का सिंबल ये और पढ़ा था बैटरी का सिंबल। पहले देख लेते हैं बैटरी क्या होती है। दो या दो से ज़्यादा सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो भी कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से, उसको कहते हैं बैटरी। दो या दो से ज़्यादा सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं अपोजिट टर्मिनल से, उसको कहते हैं बैटरी। आगे पीछे को होकर भी हो सकती हैं या फिर साइड बाय साइड भी हो सकती हैं। उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, आगे देखते हैं। जी, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हम सर्किट का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। सर्किट का डायग्राम कैसे बनाया था हमने, पहले एक बार ज़रा सर्किट देखिए। सर्किट में क्या है, बल्ब है, बल्ब का हमने डायग्राम बना दिया। सेल है, सेल का हमने सिंबल से उसका डायग्राम बना दिया। स्विच है, स्विच का हमने डायग्राम बना दिया उसके सिंबल से। तो ये क्या है, स्विच इस वक्त ऑन है, बल्ब ग्लो कर रहा है, हमारा सर्किट कंप्लीट। यहाँ पर स्विच ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा हमने और कुछ नहीं देखा था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीट पर क्या इफेक्ट होता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, हमें एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। अ बल्ब, एक बल्ब चाहिए। एंड अ स्विच, और एक स्विच चाहिए। एंड अ कनेक्टिंग वायर, और एक कनेक्टिंग वायर चाहिए जो क्या करता है, कैसा वायर, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ऐसा वायर। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 10.9। 10.9 में जैसा फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है फिगर 10.9 में, हमें एक सेल दे रखी है, एक बल्ब दे रखा है और एक स्विच दे रखा है, और दे रखा है ये कनेक्टिंग वायर। देखते हैं। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। ये एक्टिविटी सिर्फ एक सेल के यूज़ से हो रही थी। कीप द स्विच इन द ऑफ, हम स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ रखेंगे, स्विच को ऑफ पोजीशन में रखेंगे। डज द बल्ब ग्लो, जब स्विच ऑफ होगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। टच द बल्ब, हम बल्ब को छूकर देखेंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, ठीक है, वो गर्म ना होगा ना ठंडा होगा, बिल्कुल नॉर्मल। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन कर देंगे, खोल देंगे। एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो, और कुछ देर बल्ब को ग्लो होने के लिए ग्लो हुआ रहने देंगे। अगेन टच द बल्ब, बल्ब को फिर से टच करेंगे। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या हमें कोई फ़र्क नज़र आएगा। जी, जब पहले स्विच ऑफ था तो बल्ब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे था। जब हमने स्विच ऑन करा कुछ देर बाद बल्ब कैसा हो गया, हॉट, गर्म हो जाता है बल्ब। आपने देखा होगा जब भी लाइट का बल्ब आप मतलब उसी वक्त जला हुआ होता है और वो आप हटाते हो तो वो कैसा होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। आफ्टर मूविंग द स्विच ऑफ बैक द पोजिशन, टच द बल्ब अगेन, फिर से हम क्या कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, फिर बल्ब छुएंगे तो वो फिर से कैसा हो जाएगा, जैसे वो पहले था, फिर से वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बल्ब में जब स्विच ऑफ था तो करंट नहीं था। जब करंट बल्ब तक पहुंचा, जब उस सर्किट में करंट फ्लो हुआ तो बल्ब जला और उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हुई। जब हमने बल्ब को टच करा तो वो कैसा था, गर्म था। फिर जब हमने ऑफ कर दिया तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, फिर से बल्ब नॉर्मल हो गया। इसका मतलब करंट से क्या होता है, हीट भी होती है, हीट निकलती है। करंट से क्या होता है, हीट निकलती है। देखते हैं इसको। एक्टिविटी 10.3 में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। मेक अ सर्किट एट शोन इन फिगर 10.10। 10.10 में जैसे हमें दे रखा है इस तरह का हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है। क्या क्या दे रखा है, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। हमें ये जो दिख रहा है ना, ये वायर जो दिख रहा है ये कैसा है, नाइक्रोम वायर। हम इसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेंगे, काय का, नाइक्रोम वायर का। एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स, और दो कीले लेकर, नेल्स लेकर उनके बीच में हम इसको बांधेंगे। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे मिल जाएगा आपको। और यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्ड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, या फिर जो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है हमारा, ये हीटर, इसकी ख़राब हुई हुई जो रॉड होती है वो ले लेंगे, वो भी काय की बनी हुई होती है, नाइक्रोम के वायर की होती है। तो ये हमने हमारा नाइक्रोम वायर लिया, इसको दो नेल्स से, यानी दो कीलों से या दो चोपों से, कुछ भी कहो, अटैच कर दिया। ये बस काय की होनी चाहिए, ये मेटल होनी चाहिए। टच द वायर,
ना उस वायर को छू कर देखो, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, गरम गरम कुछ भी नहीं होगा। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, इससे एक स्विच जुड़ा हुआ है और एक सेल जुड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, हम इसको नीचे की तरफ दबाकर स्विच को ऑन कर देंगे। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर बाद, टच द वायर, वायर को छू के देखेंगे। डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर के लिए मत पकड़ना वायर को। तो क्या होगा, जब हम वायर को छू कर देखेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन एंड फ्यू मिनट्स। फिर स्विच को हम बंद कर देंगे, फिर कुछ देर बाद छू कर देखेंगे। जब स्विच ऑन था उसके बाद जब हमने कुछ सेकंड बाद वायर को छुआ, द वायर गेट्स हॉट। वायर कैसा हो गया था, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब स्विच ऑन था, करंट पास हो रहा था, तो वायर कैसा हो गया था, हॉट, गर्म हो गया था। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लो करने पर जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट से हीट पर इफेक्ट पड़ रहा है, हीट पर इफेक्ट पड़ रहा है जी। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड। ऐसी कोई चीज़ें हैं आपने देखी हैं जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है, यानी करंट पास करके हीट बनाई जाती है जी। घरों में जो हीटर होते हैं वो आपने देखे होंगे, उसमें कहीं आग वाग नहीं लगाते, ना लकड़ी जलाते, ना कहीं से आग, ना माचिस की तिल्ली, कुछ यूज़ नहीं करते। सिर्फ उसमें उससे हम क्या करते हैं, हम उसके तार लगाते हैं। तो उसमें क्या आता है, उसमें करंट आता है और करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो बीच में जो लगे हुए होते हैं, ऐसे गोल गोल तार जो लगे हुए होते हैं इस तरह से, ये क्या होते हैं, ये नाइक्रोम वायर होते हैं। जब बहुत ज़्यादा करंट इसमें आता है तो ये क्या करते हैं, हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इससे क्या बन जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही ये हीटर बनता है, हीटर बनते हैं। और जो रूम हीटर होते हैं उनमें भी वो रॉड्स जलती हैं जलाने के लिए। हमने आग का तो यूज़ नहीं करा है, काय का यूज़ करा है, करंट का, यानी हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं करंट में। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, हीटर जो हमारे किचन्स में यूज़ होते हैं, और रूम हीटर यहाँ पर दे रखे हैं, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक आयरन रूम हीटर। रूम हीटर भी काय के होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करते हैं। और एन इलेक्ट्रिक हीटर, और ये इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज फॉर कुकिंग, जो कि कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। इनमें क्या होती है, इन दोनों चीज़ों में क्या होती है, देखा होगा, ये हीटर के अंदर जो तार होते हैं इस तरह से गोल 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 सर्कल से बने हुए, ये क्या होते हैं, ये वायर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल हुए हुए होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट जी। आगे देखते हैं, you may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat। जब हम इन अप्लायंसेस को ऑन कर देते हैं, यानी कि स्विच ऑन कर देते हैं, सर्किट बना देते हैं, करंट फ्लो होता है इसमें, तो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर का जो वायर होता है वो रेड कलर का गर्म हो जाता है, और उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, गर्माई निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। उनमें से कितनी हीट निकलेगी वो काय पर डिपेंड होता है, जिस मटेरियल का वायर लगा हुआ है। वायर कौन से मटेरियल का लगा हुआ है, कितनी लेंथ है वायर की, और कितनी थिकनेस, यानी कितना मोटा है वायर। इन तीनों चीज़ पर डिपेंड होता है किस चीज़ का, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा लंबा वायर है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा मोटा वायर है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, या फिर वायर के मटेरियल पर, वायर कौन से वाले मटेरियल का बना हुआ है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ ऑफ थिकनेस आर यूज्ड। अलग अलग लेंथ, अलग अलग थिकनेस और अलग अलग मटेरियल यूज़ होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह का वायर यूज़ कर लेते हैं। द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो वायर यूज़ होते हैं, वो नॉर्मली इतने हॉट क्यों नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जब इसमें भी करंट पास होता है तो ये भी तो इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है कि इनमें से बहुत ज़्यादा हीट निकले, बहुत ज़्यादा हीट निकले, और फिर क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा हीट निकलेगी तो यहाँ पर भी जैसे हीटर में कितनी ज़्यादा हीट निकलती है, जलने लगती है वो, तो ये भी जलने लगे। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, इनमें सिर्फ इतनी हीट आती है कि एक बल्ब जो होता है वो चमकने लगे, उससे ज़्यादा हीट क्यों नहीं आती। देखते हैं क्यों नहीं आती। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। ये वाले वायर्स ज़्यादा हॉट क्यों नहीं होते हैं, सिर्फ इतने ही हॉट होते हैं कि ग्लो हो जाए सिर्फ,
On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. ये तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतने हीट होते हैं कि ग्लो हो जाए, और कुछ चीज़ों के क्या होते हैं एलिमेंट्स, ऐसे कुछ चीज़ों में ऐसे वायर होते हैं जो इतने हीट हो जाते हैं कि दिखने लगते हैं। सभी रूम हीटर में हमने देखा था, और हीटर में देखा था, इलेक्ट्रिकल हीटर में जो हमारे घरों में यूज़ होता है, इतने ज़्यादा हॉट हो जाते हैं वायर के, वो हमें दिखने लगते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट उनमें से निकलने लगती। इन वायर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? जो हमारे अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि जो हमारी एलईडी में यूज़ होते हैं, एलईडी में यूज़ होते हैं, सीएफएल में यूज़ होते हैं, ट्यूबलाइट में यूज़ होते हैं, ये वायर्स भी तो इतने ज़्यादा गर्म हो सकते हैं कि गर्म होकर रेड हो जाएं, जलने लगें, इस तरह से ही क्यों नहीं होते हैं? देखते हैं इसको। द फिलामेंट ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट्स स्टार्ट ग्लोइंग। जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, वो सिर्फ इतना ही हॉट होता है कि वो सिर्फ ग्लो करने लगे, चमकने लगे, उससे ज़्यादा हॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी आगे बताएंगे इसको। इफ़ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। जब किसी वायर में जब किसी वायर में बहुत ज़्यादा करंट पास किया जाता है तो वो वायर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है, और पिघल कर क्या हो जाता है? ब्रेक, टूट जाता है। जब किसी वायर में बहुत ज़्यादा करंट पास किया जाता है तो वो पिघल कर टूट जाता है, ये बात दिमाग में रखें अपने। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट और ब्रेक? लेट अस चेक आउट, देखते हैं कैसे होता है ये। एक्टिविटी 10.4 में हमें क्या दे रखा है? मेक द सर्किट वी यूज़ फॉर एक्टिविटी 10.3 अगेन। एक्टिविटी 10.3 में जो हमने सर्किट बनाया था वही सर्किट हमें दोबारा बनाना है। एक बार देख लेते हैं कौन सा सर्किट बनाया था एक्टिविटी 10.3 में। जी, ये हमने सर्किट बनाया था। क्या क्या करा था हमने? ये नाइक्रोम वायर 2 इंच से अटैच करा था नेल से, उसमें क्या लगाया था हमने? एक स्विच और एक सेल। यही हमें दोबारा बनाना है। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ 4 सेल्स। हमने उसमें एक सेल लगाई थी, इसमें क्या लगानी है? बैटरी लगानी है 4 सेल्स से बनी हुई। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ अ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर की जगह पर क्या लगाना है? टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल। स्टील वुल का आपने अपने घर में देखा होगा, बर्तन मांजने का जो जूना जूना होता है, उसमें भी छोटा छोटा वो वायर गोल गोल घुमा हुआ था, कितना बारीक होता है वो स्टील वुल हमें लेना है। द स्टील वुल इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज़ अवेलेबल फॉर ग्रॉसरी शॉप। आपको ग्रॉसरी की शॉप पर वो मिल जाएगा। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर रूम में कोई फ़ैन वगैरह है वो ऑफ़ कर देंगे। स्विच दैम ऑफ। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। फिर क्या हम करेंगे? हम स्विच को ऑन करेंगे और उसमें क्या भेजेंगे? करंट भेजेंगे। इस बार कौन सा वायर लग रहा है? इस बार नाइक्रोम वायर नहीं लगकर कौन सा वायर लग रहा है? स्टील वुल का वायर लग रहा है। हम उसमें करंट पास करेंगे कुछ देर के लिए। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल केयरफुली। स्टील वुड जो है उसको देखेंगे। नोट व्हाट हैपन्स, क्या होगा? डज द स्ट्रैंड ऑफ द स्टील वुल मेल्ट एंड ब्रेक? क्या होगा? जो स्टील वुड है उसका जो वो वायर है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट, पिघलना शुरू हो जाएगा, और पिघलने के बाद वो टूट जाएगा। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। कुछ वायर ऐसे होते हैं जो स्पेशल मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल से बने हुए होते हैं जो जल्दी पिघल जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने देखा ये स्टील वुल, क्या हुआ जब हमने इसमें करंट पास करा? ये बहुत जल्दी पिघल गया और टूट गया। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। इन वायर से, ऐसे वायर जो जल्दी मेल्ट होकर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उनसे हम बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बिल्डिंग में जो ये फ्यूज़ होते हैं ये लगाए जाते हैं। देयर आर मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू आ सर्किट। इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस लिमिट। हाँ जी, करंट क्या होता है? जैसे हमारा बल्ब जल रहा है, उसमें एक लिमिट तक करंट जाता रहेगा, पर क्या हो अगर ज़्यादा करंट इसमें पहुंच जाए तो? जैसे हीटर में लगा हुआ था नाइक्रोम वायर, वही बल्ब में लगा हुआ है नाइक्रोम वायर, फिर तो जलना शुरू हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए क्या होता है? बीच में क्या लगा हुआ होता है? बीच में इस करंट इस नाइक्रोम वायर के आने से पहले काय से गुजरता है? वो गुजरता है फ्यूज से। जब नॉर्मल करंट आ रहा होता है तो फ्यूज करंट पास कर रहा होता है, नाइक्रोम वायर तक आता है और हमारा बल्ब ग्लो करता है। पर जब करंट, बहुत ज़्यादा करंट आता है तो क्या होता है? ये फ्यूज़ जो होता है, जो हमने कैसे बनाया है, बहुत ऐसे ऐसे मटेरियल से बनता है ये फ्यूज़ जो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, ब्रेक होता है। जब ज़्यादा करंट आएगा तो इस फ्यूज़ से गुजरेगा पहले। इस फ्यूज़ में जो वायर लगा हुआ है वो ऐसे मटेरियल का है वो जो ज़्यादा करंट आने से मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है। जब ज़्यादा करंट आएगा इस फ्यूज़ से गुजरेगा तो ये फ्यूज़ का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा?
ब्रेक हो जाएगा, यानी जो करंट है वो हमारे बल्ब तक, वो हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस तक जो हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा कि आगे कुछ आग लगे या कुछ और प्रॉब्लम हो, इसीलिए ये फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड में कॉज फायर। जी, अगर बल्ब में जो वायर लगा हुआ है नाइक्रोम वायर, अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया अचानक से, कभी बाय एक्सीडेंट अगर आ गया ज़्यादा करंट, तो क्या होगा, फायर, आग लग जाएगी। इफ़ अ प्रॉपर यूज इज़ देयर इन द सर्किट, अगर सर्किट में एक सही सा फ्यूज़ होगा, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। क्या होएगा, वो जब करंट ज़्यादा तेज़ आएगा, वो सर्किट से उस फ्यूज़ से गुजरता हुआ आएगा, तो उस फ्यूज़ में जो वायर है वो मेल्ट होकर टूट जाएगा। और जब वायर टूट जाता है बीच में से कहीं भी पूरे सर्किट में, जब वायर अलग हो गया तो करंट रुक गया। जब तक वायर लगातार चल रहा था करंट था, जहाँ से वायर टूट गया वहाँ पर ही करंट रुक गया, यानी फ्यूज़ में आकर ही करंट रुक जाता है, वो बल्ब तक पहुँच ही नहीं पाता ज़्यादा करंट कि बल्ब यानी फायर हो जाए, आग लग जाए बल्ब में। फ्यूज़ इज द सेफ्टी डिवाइस, इसलिए फ्यूज़ क्या होती है, सेफ्टी डिवाइस होती है, विच प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डैमेज होते हैं उससे प्रिवेंट करती है, एंड पॉसिबल फायर्स, जो डैमेज वगैरह हो जाते हैं सर्किट में या फिर आग उग लग जाती है उससे प्रिवेंट करती है, यानी ना आग उग लगने देती ना कोई नुकसान होने देती। क्या चीज़, फ्यूज़। एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, करंट आता है, बल्ब तक आता है, बल्ब में नाइक्रोम वायर जलता है, और वो इतना नाइक्रोम वायर ऐसे मटेरियल का नहीं होता है जो कि वो पिघल जाए, ऐसे मटेरियल का होता है जो ज़्यादा करंट आने पर जल जाएगा। नॉर्मली करंट आया एक लिमिट तक जितना चाहिए बल्ब को, बल्ब ग्लो करा, पर क्या हो अगर लिमिट से ज़्यादा करंट आ जाए बल्ब के पास, तो क्या होता है, बीच में फ्यूज़ लगा हुआ होता है, जब लिमिट से ज़्यादा करंट आएगा ऐसे मटेरियल के वायर के पास जो मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल कर टूट जाता है। बीच में फ्यूज़ होता है जिसमें ऐसा वायर होता है जिसमें ज़्यादा करंट आने से पिघल कर टूट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब ज़्यादा करंट आएगा तो मेल्ट होकर ये बीच में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो करंट वहीं पर क्या हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा और बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाएगा कि आग लगे या कुछ नुकसान हो। गॉट इट। फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, अलग अलग तरह के फ्यूज़ होते हैं, अलग अलग काम होते हैं उनके। फिगर 10.4 शोज फ्यूजेज इन योर हाउसेज। फ्यूजेज शोन इन फिगर 10.15 आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जो 10.4 में दे रखा है ये वाला फ्यूज़, ये हमारे घर में यूज़ होता है। ये वाले फ्यूज़ कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी में। और जो ये वाले फ्यूज़ होते हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि मशीन होती है, पंखा फैन होता है, लाइट बल्ब होती है, ये सारी चीज़ें जो चलने वाली होती हैं इनमें लगे हुए होते हैं ये। और हमारे घर की जो हमारे घर में जो लाइट आती है उसमें ये वाले फ्यूज़ लगे हुए होते हैं। गॉट इट जी। We observe the heating effect of electric current and learn how we use it our advantage. Does the electric current have other effect also? जी, हमने पढ़ लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट पर क्या फ़र्क पड़ता है, हम इससे फ़ायदा भी लेते हैं, इससे हमारे रूम हीटर बनते हैं, इससे हमारे क्या बनते हैं, जो हीटर होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर वो बनते हैं। उसके अलावा इससे फ्यूज़ बनते हैं जिसकी वजह से नुकसान नहीं हो पाते, किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस टॉपिक को कवर करेंगे हम अपने पार्ट 3 में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप सबको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आया है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी प्लीज़। थैंक यू।